भी करना, जो भी अच्छा करना, कौन से भी राजनेता बैठे हो अपने बर्ताव में, बाकी गड्ढे नहीं भूल सक रहे, वो क्या कर सके अपने आगे नेता। उनकी 12 बजे रोड के गड्ढे, एक गड्ढा इतना बारी बारी बच्चे एक्सीडेंट हो रहे, क्या हो रहे, क्या करेंगे ये राजनेता के घर बैठे बैठे देख रहे क्या? सरकार इस तरह की होनी चाहिए, यहाँ पे कारखाने लगे, फैक्ट्रियाँ लगे और बेरोजगार को रोजगार मिले। सौरिया सेट में जो नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने आके अशोक गहलोत जी का आभार किस प्रकार से प्रकट किया है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि राजस्थान की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो वो पुनः हमारी जो भी योजना है उनको बंद मत करना। तो मोदी जी ने वहाँ पे उनको स्पष्टीकरण आभार दे दिया है। 5 साल की कह रहे हैं सब, तो 2 साल तो कोरोना काल के निकल चुके हैं और 2.5 साल के अंदर जो विकास किया माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने और विधायक रामलाल जी मीणा ने, अभी तक 35 साल में कोई विधायक नहीं कर सका है। कांटेल की आवाज़ की चुनावी चर्चा के कार्यक्रम के तहत आज पार्ट 2 में हम खड़े हैं और हमने जो कल लोगों से बातचीत की थी उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हमारे यहाँ की जनता ने उसे सराहा और लोगों ने मांग की कि श्रृंखला को लगातार बरकरार रखना चाहिए। तो इसको लेकर आज हम यहाँ पर वापस गांधी चौराहे पर हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की सरकार होनी चाहिए, लोगों की क्या आशा रहती है, सरकार से लोग क्या अपेक्षा करते हैं और सरकार जब चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सरकार जो काम करती है उसका लोगों में क्या प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर हम यहाँ गांधी चौराहे पर आए हैं, लोगों से बातचीत करने का सिलसिला हमने चलाया है। तो आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय लेंगे और उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने कांटेल की आवाज़ की इस डिजिटल यात्रा को, जो अगले पड़ाव में यहाँ पर ये लोग हाजिर हुए हैं और इन्होंने अपनी बात रखने का जो मंच है कांटेल की आवाज़ को चुना है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ विचार है, किस तरह की सरकार लोग चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना रहता है कि सरकार जो पहले वादे करती है वो बाद में पूरे नहीं कर पाती है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि सरकार खाली जो चुनावी घोषणाएं करती है और जब लास्ट में चुनाव जब 5 साल पूरे होने वाला है तब अपने वादों के पिटारा खोलती है और घोषणाएं करती है और घोषणाएं करने के बाद सरकार चली जाती है। जब कोई सरकार चेंज हो जाती है तो उन घोषणाओं पर अमल नहीं हो पाता है, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अब क्या कुछ हालात रहते हैं वो तो आगामी समीकरण आगे तय करेंगे, परंतु हम यहाँ गांधी चौराहे पर हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत का सिलसिला चालू करता हूँ मैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं उनसे परिचय लेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? निजाम खान। निजाम जी, आप प्रतापगढ़ से कौन से वार्ड में रहते हैं? 4 नंबर वार्ड इंदिरा। तो प्रतापगढ़ शहर में जो अभी आपने सरकार देखी है, आपको बहुत उम्र दराज है, आपको काफ़ी अनुभव है, सरकार से क्या आप आशा रखते हैं, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार से ही अपेक्षा रखते हैं कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और जुमलेबाजी ना हो। चुनाव के टाइम जुमले फेंक देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पब्लिक का भी फायदा ही फायदा होना चाहिए। तो अपना फायदा हो और अच्छी सरकार बने, लड़ी झगड़े ना हो, दंगे फसाद ना हो, अच्छी तरह चले पूरे 5 साल, इसलिए सरकार अच्छी होनी चाहिए। तो आपने अपने विचार रखे हैं। इनका कहना है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो स्थायी होनी चाहिए, लोगों की सुनने वाली होनी चाहिए, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए, लड़ाई दंगे न हो, ऐसी सरकार हो, सबका पक्ष सुने और जुमलेबाजी ना हो। ये खास तौर पे इन्होंने वापस से कहा है कि जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कहे वो करके दिखाए। हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, हम आगे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? शंकर दसलानी। तो शंकर जी दसलानिया से हमारी बातचीत हो रही है। सर, आप प्रतापगढ़ के कौन से वार्ड में रहते हैं? 24 नंबर। तो अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं सरकार यहाँ पर काम कर रही है, क्या वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? हाँ जी, वर्तमान सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है, राजस्थान सरकार, जिसने राजस्थान को नए आयाम दिए हैं। राजस्थान के इतिहास में ऐसा काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जैसा अशोक जी गहलोत ने किया। और उसके बाद प्रतापगढ़ के स्थानीय विधायक ने प्रतापगढ़ के 35 साल के कुशासन को उठाकर फेंका था, उन्होंने आज प्रतापगढ़ में नए आयाम स्थापित किए हैं। गाँव को सड़क से जोड़ दिया है, कई स्कूल खोले हैं, कई छात्रावास खोले हैं, कई तरह और शहर में भी कई तरह के कार्य करवाए हैं। नई सड़कों का नए गार्डन लगवाए हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी लाए हैं। अपना छोटे एलिकेट बना के और लोगों किसानों को भी फायदा दिलवाया है। ट्रैली का काम 1 नंबर है और रामलाल जी फिर सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता में आएगी और रामलाल जी फिर विधायक बनेंगे। तो इनका कहना है कि वर्तमान जो सरकार है और उनके यहाँ के जो प्रतिनिधि है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। कई तरह की सौगातें यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले को मिली है और जिस तरह की सौगात मिली है उससे यहाँ की जनता खुश है और आगे भी यहाँ पर वापस अपनी सरकार रिपीट करने का मूड में ये लोग यहाँ पर, ये जो इनका कहना है उसके अनुसार इनका कहना माने तो सरकार यहाँ पर रिपीट हो सकती है। अब आगे हम हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और जो हमारे साथ में यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों की सरकार से क्या अपेक्षा रहती है, खाली हम इनसे 2 शब्द बोलना चाहेंगे कि किस तरह से वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ साहब, अब देखिए जो सरकार चल रही है बहुत बढ़िया है
सबको सुविधा है, मजदूरी लोगों को मिलती है, अपना काम सब सुख शांति दी है, बढ़िया है अभी तो उम्र दराज लोगों के लिए क्या मांग करते हैं आप? क्या मानना चाहिए सरकार को? उम्र दराज लोगों के लिए क्या करना चाहिए? उनको लेके निपटना चाहिए। वो विकलांग आदमी वो बूढ़े कोई चाहे तो उनकी बातें के वो सामान दिला दो, उनको आत्मा में उनकी प्रसन्नता रहेगी कि वाह सरकार वाह। तो इनका कहना है कि सरकार जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सुविधाओं का ख्याल रखें, उनकी परेशानियों को समझें और उनके लिए रियायत दर पर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। इसको लेकर यहाँ पर ये बातचीत की जा रही है और इन्होंने अपना मंतव्य रखा है कि जिस तरह से सरकारें काम करती है तो वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखें, जिस तरह से हम अपने घर में अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं इस तरह से सरकार भी बुजुर्गों को अपने माता पिता समझे और उनके ख्याल रखे और उनकी देखभाल करे। हमारे साथ आगे और भी एक युवा जुड़े, हम इनसे नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कुणाल दशलानी। जो वर्तमान सरकार है और जिस तरह से सरकार किस तरह से काम करनी चाहिए, सरकार से आप क्या आशा करते हैं? सरकार से हमको किसी भी प्रकार की कोई आशा इन 4.5 सालों में रही ही नहीं है और जो जनता के हितों का काम है वो किसी भी प्रकार से अशोक जी गहलोत की सरकार ने एक नकारी सरकार साबित करी है और जनता के हितों के लिए कुछ नहीं किया है। 4.5 साल इन्होंने नींद निकाली है और इन 2 महीनों में राहत कैंप लगा के केवल जनता को लूटने का और लोभाने का और चुनावी हथकंडे अपनाने का कार्य कर रहे हैं। और राजस्थान में इन्होंने जनता के हित के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का हल नहीं किया है। तो इनकी माने तो सरकार ने जो है 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया है और 4.5 साल बाद अपनी चुनावी घोषणाओं का पिटारा खोला है और इनका कहना है कि सरकार किसी तरह से कोई काम नहीं किया, सरकार पूरी तरह से यहाँ पर नाकाम और निकम्मा सरकार इनके द्वारा बताई जा रही है। और कुछ कहना चाहते हैं? राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने जो भामाशाह योजना, जल स्वावलंबन योजना, मां अन्नपूर्णा के नाम से जो योजना खाने की चलाई थी उसका नाम इस कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बदल के इंदिरा गांधी रसोई योजना रखा है। ये अन्न के ऊपर राजनीति कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं जनता किसी भी प्रकार का कोई भी विश्वास करने को इस सरकार पे तैयार नहीं है और मां अन्नपूर्णा के नाम से जो योजना चलाई थी वो पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और उन योजनाओं को सुचारू रूप से जनता के हित के लिए हमेशा अपना कार्य करेगी। तो जो हमारा जो परिचर्चा का विषय है वो ये है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं। हर आदमी अपनी बात रख रहा है। चूंकि शहर का गांधी चौराहा है, सार्वजनिक मंच है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हम यहाँ लोगों के साथ जुड़े हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं क्या है इस बार प्रतापगढ़ की जनता का मूड, किस तरह की सरकार लोग चाहते हैं और क्या कुछ लोगों की अपेक्षा है, क्या सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरती है। हमारी बातचीत का ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं, इनसे बातचीत करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? वार्ड नंबर 28 मानपुरा के निवासी हैं आप। क्या हालात है प्रतापगढ़ शहर में? जो 40 वार्ड है उन वार्डों में जो हालात है उसको आप किस तरह देखते हैं? शहर का विकास हुआ है, क्या कुछ हुआ है, बताएं। जो पिछले विगत 35 साल में जो नंदलाल जी मीणा साहब थे उन्होंने जो विकास कराया है और उसके बाद में जो इससे पहले जो वसुंधरा जी सरकार थी उसी में जो पास हुआ पैसा पड़ा था उन्हीं में से रोड बने हैं। और जो रोड बने आज उनकी वो जो रोड बना रहे हैं उनमें 2-2 इंच गिट्टी है और न तो मटेरियल लग रहा कुछ नहीं, आज रोड उखड़े पड़े हैं। और जो जो मानपुरा से रोड आता है झांसी तक का उसका काम चलते चलते आज 2-3-4 महीने होने आए हैं और एप्लीकेशन लिख के दी, खड्डे हो रहे हैं, गिर रहे हैं लोग, गड्डी टूट रही है, फिर भी काम नहीं हो रहा पूरा, खाली जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। आने वाली सरकार बिल्कुल इनको नकारेगी। तो इनका कहना है कि सरकार में जो काम हुए हैं उन कामों पर भ्रष्टाचार हुआ है और सिर्फ लिपापोती की गई है। और इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। इन्होंने कहा है कि सरकार जो काम कर रही है और जिसमें जो काम तो हो रहा है परंतु भ्रष्टाचार काफी कुछ हो रहा है। और इन्होंने प्रतापगढ़ शहर में विकास की गंगा को अवरुद्ध बताया है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नगर परिषद में कभी भी हमारे जो विधायक रह चुके हैं नंदलाल जी मीणा साहब, कभी भी प्रतापगढ़ सिटी के अंदर नगर परिषद में आके नहीं देखा क्या कर रहे हो आप लोग। लेकिन आज इनकी विधायक ये होते हुए नगर परिषद में काम नहीं करने दे रहे, पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त हो पड़ा है। और कहीं भी नगर परिषद का कोई एक छोटा बड़ा भी काम हुआ हो तो बताओ। और विधायक मत से अगर इन्होंने कहीं काम कराया हो, हमारे यहाँ जैसे कि मानपुरा में विधायक मत से नंदलाल जी मीणा ने स्कूल का काम करवाया, स्कूल कन्वर्ट करवाया था और आज इनके विधायक कोटे से कुछ भी काम हुआ हो तो बताओ। तो ये तो अब जनता को तय करना है। फिलहाल हमारा जो विषय है वो ये है कि सरकार किस तरह की होनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं और भी लोग हमारे साथ जमा है। यदि वो कोई बोलना चाहे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? तो ये बोलने से कतरा रहे हैं, हालांकि ये प्रतापगढ़ के नागरिक हैं तो इनको बोलना चाहिए। और भी कोई तैयार हो तो सबका स्वागत है। बाकी इन सबको दिखाया जाए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि प्रतापगढ़ की जनता को दिखाए। तो हमारे साथ यहाँ पर एक युवा जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। काफ़ी आवेश में दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है और कहाँ से हो? मैं यहाँ से पढ़ता हूँ बढ़ते ही। बाकी जो भी करना, जो भी अच्छा करना, कौन से भी राजनेता बैठे हो अपने बर्ताव में,
बाकी गड्ढे नहीं पूछ सक रहे, वो क्या कर सके अपने आगे नेता। इनकी 12 बजे रोड के गड्ढे, एक गड्ढा इतना बारी बारी बच्चे एक्सीडेंट हो रहे, क्या हो रहा है, क्या करेंगे ये राजनेता के घर बैठे बैठे देख रहे क्या? कुछ ना कुछ करके बताओ तो हम आगे सोच के बताएं। कुछ तो करते ही नहीं है, घर बैठे बैठे खाते रहते हैं। जो भी करो कुछ करके बताओ रोड के, भले बीजेपी हो भले कांग्रेस सरकार हो, मेरी तरफ से भाई कुछ करके बताओ तो नाम रोशन होएगा, कोई मतलब नहीं है बाकी। तो ये प्रतापगढ़ की आम जनता की आवाज़ है। इनका कहना है कि ये जो शहर के गड्ढे हैं यही तक नहीं बुरे गए हैं और यहाँ पर इन गड्ढों में लोग गिर रहे हैं, दुर्घटना हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह के जो लगातार हम इवेंट करते रहेंगे और प्रतापगढ़ शहर की जनता का मूड क्या है वो हम हमारे दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अब सरकारों को देखना है किस तरह से काम करना है, किस तरह से चुनावी वादे करने हैं और किस तरह से उनको आगे अमली जामा पहनाया जाना है। तो हमारी बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम समय समय पर यहाँ पर कांटेंट की आवाज़ डिजिटल की इस यात्रा में लोगों के अपडेट लेते रहेंगे और लोगों की बात, जनता की बात, जनता की आवाज़, आम जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे, सरकार तक पहुँचाते रहेंगे, ताकि सरकार भी देखे किस तरह से काम होना चाहिए, लोगों की क्या अपेक्षा रहती है, चुनाव के पहले क्या काम होता है, चुनाव के बाद क्या काम होता है और यदि चुनाव में काम नहीं होता है तो जनता क्या सोचती है। हमारी कांटेंट की आवाज़ की डिजिटल की इसी श्रृंखला में यहाँ पर हमारे साथ कुछ राहगीर भी जुड़े हैं और ये अपने जनता का जो मत है और इनके जो विचार है वो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हम इनसे सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत टाक। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाने वाले रंजीत जी टाक हमारे साथ जुड़े हैं। सरकार से क्या आशा रखते हैं, किस तरह से ऑटो जो चलाने वाले आप लोग हैं, आपको सरकार से क्या कुछ सुविधा चाहिए कि यदि कोई भी सरकार आती है वो आपको क्या सुविधाएं दे ताकि आप लोगों का जीवन यापन सही तरीके से हो सके? हमने हमारे काल में विधायक साहब थे, हमारे को बहुत अच्छी तरह से हमारे जो जो सहायता चाहिए थी वो हमारे को ऑटो स्टैंड दिलाया उन्होंने। हमारी जहाँ जहाँ जरूरत थी वो हमारा काम हुए। हमारी बात मानते विधायक साहब रामलाल मीणा ने बहुत हमारे लिए प्रयास किया है। तो इनकी माने तो जो ये लोग काम करते हैं उसमें इनको विधायक यहाँ पर सहयोग करते हैं और आम जनता के हितों के लिए वो काम करते आ रहे हैं, जैसा कि इनकी माने। तो इनका कहना है काम प्रतापगढ़ में अच्छा चल रहा है। और कुछ कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? अनिल जी। वार्ड नंबर 32 के यहाँ आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। किस तरह से सरकार यहाँ पे काम कर रही है और सरकार से क्या आशा करते हैं आप? कोई सी भी सरकार आए तो उसमें आप लोगों को क्या कुछ रियायतें चाहिए, क्या सुविधा चाहिए? अभी जो वर्तमान में सरकार है अशोक जी गहलोत की अच्छा काम कर रही है। 300 में कई गरीबों को लाभ मिल रहा है। चिरंजीवी में 25 लाख की योजना है, कई गरीबों को इलाज हो रहा है। तो रही बात 5 साल की कह रहे हैं सब, तो 2 साल तो कोरोना काल के निकल चुके हैं और 28 साल के अंदर जो विकास किया माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने और विधायक रामलाल जी मीणा ने, अभी तक 35 साल में कोई विधायक नहीं कर सका है। जो वर्तमान विधायक थे नंदलाल जी मीणा वो भी नहीं कर सके 35 साल में। विधायक रामलाल जी मीणा ने 2.5 साल में करके दिखाया है प्रतापगढ़ में। तो इनकी माने तो 2.5 साल में प्रतापगढ़ विधायक ने काफ़ी काम किया है। इन्होंने 2 साल कोरोना के निकाल दिए हैं और 2.5 साल में काम हुआ है इनकी माने तो प्रतापगढ़ में अच्छा काम हुआ। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रख रहे हैं और इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विचार है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो युवा जुड़े हैं, तो यूथ जो है वो देश की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है और यूथ जब काम करता है तो सरकारें बदल देता है, तख्त बदल देता है, ताज बदल देता है। तो ये यूथ जो है इनकी आवाज़ हम सुनना चाहिए। क्या नाम है आपका? नितिन शर्मा। नितिन शर्मा। क्या करते हैं आप? व्यापारी। व्यापारी। किस तरह से क्या व्यापार करते हैं आप? लाइट का व्यापार है हमारा। तो लाइट का जो आपका ये व्यापार है किस तरह से चल रहा है? जो वर्तमान सरकार काम कर रही है उसमें आपको क्या कुछ सुविधा मिल रही है, किस तरह से टैक्स लग रहे हैं और क्या कुछ उन्हें राहत चाहते हैं? अशोक जी गहलोत ने टैक्स में छूट दी है हमको, अच्छा व्यापार चल रहा है हमारा। कोरोना के बाद वो योजना भी अच्छी लाए हैं अशोक जी गहलोत। उज्ज्वल योजना गैस टंकी वाली भी अच्छी है, 500 रुपये में टंकी मिल रही है हमको। लाइट में भी छूट मिल रही है, यूनिट में छूट मिल रही है 500 यूनिट। और अच्छी सरकार है, वापिस से राजस्थान में अशोक जी गहलोत सरकार आएगी। तो इनकी माने तो सरकार ने जो योजनाएं चलाई है वो काफ़ी अच्छी है। इनका कहना है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, चिरंजीवी योजना सही तमाम योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई गई है उनका यहाँ पर लोगों में काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है। और इनका कहना है कि जो चिरंजीवी योजना है, जो मुख्यमंत्री गहलोत की महती योजना है, उसका यहाँ पर लोगों को लाभ मिला है और इनकी माने तो सरकार यहाँ पर रिपीट हो सकती है। और भी हमारे साथ लोग बाग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए हैं और इस डिजिटल की इस यात्रा में यहाँ पर लोग जुड़े हैं और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमने उनके विचार रखे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर जो हमारे साथ युवा है वो काफ़ी मतलब एग्रेसिव है और अपनी बात लगातार रखना चाह रहे हैं। जब जब उन्हें मौका मिल रहा है तो वापस बोलना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ ये युवा जुड़े हैं, एक बार और अपनी बात रखना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा कि मैं पुनः काटल की आवाज़ से जुड़ा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी सावरिया सेठ में जो नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उन्होंने आके अशोक गहलोत जी का आभार किस प्रकार से प्रकट किया है। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि राजस्थान की सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है
तो वो पुनः हमारी जो भी योजना है उनको बंद मत करना। तो मोदी जी ने वहाँ पे उनको स्पष्टीकरण आभार दे दिया है कि आपकी कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और जो योजना आपने अच्छी चली है उनको हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस सत्र में राजस्थान में अपनी सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के तर्ज पे जो वसुंधरा जी ने इस राजस्थान में विकास किया है उसी विकास के तर्ज पे पुनः जनता के हितों के लिए हम संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी हितों के लिए, जनता के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांटेल की आवाज़ की इस डिजिटल यात्रा में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कुछ युवा जुड़े हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनमें से कुछ लोगों से हम बातचीत कर चुके हैं और बातचीत का ये सिलसिला लगातार जारी है। तो हमारे साथ यहाँ जो ये युवा जुड़े हैं, हम इनसे नाम जाने जाएंगे। क्या नाम है आपका? संजय राठौर। तो सरकार किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से काम करनी चाहिए, सरकार से लोगों की क्या आशा रहती है? सरकार इस तरह की होनी चाहिए कि यहाँ पे कारखाने लगे, फैक्ट्रियाँ लगे और बेरोजगारों को रोजगार मिले। तो काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि सरकार कोई भी हो परंतु यहाँ की जनता के लिए सोचे, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं करे, फैक्ट्रियाँ लगाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दे। ये एक बात बहुत अच्छी निकल कर आई है क्योंकि ये प्रतापगढ़ जो आदिवासी बेल्ट है ये पूरी तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पर खेती पर निर्भर हैं और अपनी आजीविका बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने ये बात कही है, मैं सारे मन से कहूँगा कि तालियां बजाकर इनका सम्मान करें क्योंकि इन्होंने जो बात कही है कि भाई यहाँ पर रोजगार दिया जाना चाहिए और ऐसा विधायक हो, ऐसी सरकार हो जो लोगों के रोजगार के बारे में सोचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कांटेल की आवाज़ के डिजिटल के इस यात्रा में जुड़े हैं और हमारी तरफ से आपका आभार। जो लोग यहाँ पर हाजिर उपस्थित हुए हैं उन सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज राठौर, कांटेल की आवाज़, प्रतापगढ़। लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कांटेल की आवाज़ डिजिटल से जुड़ें।